Now let's start the next topic, human values. Human values में values denote the value और importance assigned to an object. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं फाउंडेशन वैल्यूज़ वाले टॉपिक में. उसके बाद values में have intrinsic worth, for example justice, truth, love. इन्हीं को हम ideals भी कहते हैं, right? And some other values have instrumental worth. राइट, इंस्ट्रूमेंटल से मतलब है मीन्स टू एन एंड. फॉर एग्जाम्पल इक्वेलिटी इज अ मीन्स टू अचीव जस्टिस. तो यहाँ पे इक्वेलिटी जो है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है और जो जस्टिस है वो इंट्रिंसिक है. देखो इक्वेलिटी कैन ऑल्सो बी अ इंट्रिंसिक वैल्यू. अगर हम रिजर्वेशन को एक मीन्स कंसिडर करें तो वो उसका पर्पस क्या है, उसका एंड गोल क्या है, टू अचीव द इक्वालिटी. राइट, सो दिस इज हाउ वी कैन से कि एक वैल्यू जो है वो इंट्रिंसिक वर्थ भी रख सकती है, इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकती है. दैट विल डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू. राइट, कुछ वैल्यूज होती हैं विच आर कंसिडर्ड एज सेक्रेड. सेक्रेड से मतलब है नॉन नेगोशिएबल. फॉर सम ऑफ द ऑफिसर्स इंटीग्रिटी इज अ नॉन नेगोशिएबल वैल्यू, वाइल फॉर अदर्स इट मे बी मैटर ऑफ चॉइस. सेक्रेड है तो वो नॉन नेगोशिएबल होगी. नो मैटर वॉट अ पर्सन विल स्टिक टू इट, अ पर्सन विल स्टैंड टू इट्स वैल्यू. जैसे महात्मा गांधी जी के लिए अहिंसा था. वैल्यूज आर डिफाइंड एज दोज वैल्यूज विच हेल्प मैन टू लिव इन हार्मनी, और ह्यूमन कह सकते हैं, लिव इन हार्मनी विद द वर्ल्ड. वैल्यूज दैट आर रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ सच एज फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क, पॉलिटिक्स, सोसाइटी. एंड इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ ड्राइविंग फोर्स इन एथिकल डिसीजन मेकिंग. Human values hold importance due to the benefits it has for society. They can be thought of as socially desirable goals, desirable goals that are internalized through the process of conditioning, learning, or socialization. Let's move to the next topic, which is role of family, society, education institutes in inculcating values. In one form or the another, हर साल एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है. So this is a very important topic फॉर द एग्जामिनेशन. इनकलकेटिंग वैल्यू से मतलब क्या है, इंटरनलाइजेशन. फैमिली का रोल कैसे होता है, सबसे पहली बात है कि इट्स अ फर्स्ट स्कूल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग. देन नर्चरिंग, हाउ अ चाइल्ड इज रेयर्ड ऑल्सो इम्पैक्ट्स द वैल्यू ऑफ चाइल्ड इन फ्यूचर. बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे की जा रही है. कुछ पेरेंट्स होते हैं जो थोड़े अथॉरिटेटिव होते हैं, राइट, तो वहाँ पे बच्चा जो है सबकॉन्शियसली अडॉप्ट्स टू अ बिहेवियर कि वो पावर को बहुत ज़्यादा वैल्यू करने लगते हैं. राइट, कुछ में जो है डेमोक्रेटिक होते हैं कि वो बच्चे की भी यहाँ पे सुनी जाती है. ऐसे बच्चे जो हैं वो डेमोक्रेटिक बिहेवियर को अडॉप्ट करेंगे. राइट, देन रोल मॉडलिंग. रोल मॉडलिंग से मतलब है कि जो बच्चे होते हैं दे ऑब्जर्व दी पेरेंट्स बिहेवियर. मॉडलिंग में क्या है, फैमिली मेंबर्स आर द इमीडिएट रोल मॉडल्स ऑफ अ चाइल्ड हु मॉडल्स हिज और हर बिहेवियर अराउंड देम. तो एक ऑब्जर्वेंट लर्निंग जिसकी हम बात करते हैं. राइट, देन कंडीशनिंग. कंडीशनिंग होती है जब हम डेलिबरेटली अटेम्प्ट करते हैं टू कंडीशन द चाइल्ड. डेलिबरेटली टीचेस द चाइल्ड इधर इन फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो हम बताते हैं बच्चों को ऐसा नहीं करना है या फिर ऐसा करना है, और थ्रू रीइंफोर्समेंट. रीइंफोर्समेंट कैसा होता है कि अगर आपने बच्चे के किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर को अप्रिशिएट किया तो बच्चे उसे और ज़्यादा करने लगते हैं. या कई बार क्या होता है कि उनकी जो ज़िद होती है, अगर आपने उसको, बच्चे ने ज़िद की और आपने उसे फुलफिल कर दिया, एक बार हुआ, दो बार हुआ, एंड यू केप्ट ऑन डूइंग दैट, तो बच्चे में जो ज़िद है, वो स्टबर्डनेस है, वो फिक्स हो जाएगी, वो उसके बिहेवियर एस्पेक्ट में आ जाएगी. सो इस तरीके से जो रीइंफोर्समेंट पेरेंट्स करते हैं उसका भी एक, इट ऑल्सो प्लेज अ क्रिटिकल रोल. ठीक, एक ही क्वेश्चन है जो यूपीएससी में भी आ चुका है कि देयर इज अ डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज इन दी फैमिली सिस्टम. ये सोसाइटी में भी एक दो बार पूछा जा चुका है इस तरीके से सवाल. तो उसमें हमें ये दिखाना होगा कि डिग्रेडेशन नहीं हुआ है बट वैल्यूज चेंज हो गई हैं और उसके कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. फॉर एग्जाम्पल, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं. देन रूरल टू अर्बन. देन कॉम्पिटिशन रादर देन कॉपरेशन. इंडिविजुअलिज्म रादर देन कलेक्टिविज्म. कंज्यूमरिज्म रादर देन कंटेनमेंट. So these are certain aspects which have changed. डिग्रेड नहीं हुई हैं, क्योंकि जिन वैल्यूज़ को हम यूनिवर्सल वैल्यूज़ की जब हम बात करते हैं, ऑनेस्टी, ट्रुथ, इंटीग्रिटी,
ये वैल्यूज़ अभी भी कंटिन्यू कर रही हैं, जस्ट दैट कि उनका कुछ फॉर्म चेंज हो गया है, राइट. दीज आर द वैल्यूज़ दैट हैव चेंज. देन रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. So educational institutes play important role in shaping the personality of the child. Here child is introduced to the world away from the comfort zone of the family. In education institute, child learns the basic social values such as respect, friendship, sharing, teamwork and discipline. Teachers का क्या रोल होता है? Teachers are great role models. Their action leaves a great impact on children. कैसे करते हैं वो इम्पैक्ट, कैसे क्रिएट करते हैं? बाय एग्जिबिटिंग कमिटमेंट, डिलीजेंस, टाइमलीनेस, ensuring unbiased treatment to build up the consciousness about values. सबसे पहली बात तो ये है, जो ऊपर अभी हमने बात करी है रोल मॉडलिंग की, तो टीचर्स अपने बिहेवियर में ये सारे फैक्टर्स को एग्जिबिट करके, मैनिफेस्ट करके बच्चों के अंदर दे क्रिएट अ कॉन्शियसनेस अबाउट द वैल्यूज़ कि क्या होना चाहिए. थ्रू जुडिशियस यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, children learn the value of hard work and dedication. Then conditioning to produce desired behavior including inclusivity. ये कैसे किया जाता है? लाइक शीट्स शेयरिंग, राइट. तो इस तरीके से हम बच्चों के अंदर कंडीशनिंग भी करते हैं. स्पोर्ट्स में यू टीच देम द टीम वर्क, एस्पिरिट डी कॉप, डिसिप्लिन. इज हाउ द वैल्यूज आर इनकलकेटेड थ्रू कंडीशनिंग. Then exposure to different socio-cultural pattern of life. ये कैसे होता है? एक्सपोजर कैसे देते हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसमें जो है एक्सचेंज प्रोग्राम है. लाइक बच्चे जो हैं फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट से स्टूडेंट्स को जो है साउथ ले जाया जाएगा, साउथ से नॉर्थ ले जाया जाएगा, नॉर्थ से वेस्ट ले जाया जाएगा, वेस्ट वाले ईस्ट जाएंगे. सो एक भारत श्रेष्ठ भारत, सो दैट दे आर एक्सपोज टू द डिफरेंट कल्चर्स, राइट. एक्सचेंज प्रोग्राम इन स्कूल, एक जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय है, उसमें एक्सचेंज प्रोग्राम होता है कि वहाँ पे नॉर्थ के बच्चे साउथ में जाते हैं और साउथ के बच्चे नॉर्थ में जाके पढ़ाई करते हैं. सो दिस इज़ लाइक टू गिविंग देम अ एक्सपोजर. फिर उसके बाद आपके म्यूजियम विजिट्स होते हैं, बच्चों को बाहर पिकनिक पे लेके जाया जाता है. सो दिस इज़ वॉट, उनको एक्सपोज किया जाता है टू द डिफरेंट सिनेरियोज एंड डिफरेंट एनवायरमेंट्स. देन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो हेल्प टू ले द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. फिर करिकुलम कैसा होना चाहिए? टू इंटीग्रेट द वैल्यूज, कंटेंट दैट एनकरेजेस द साइंटिफिक टेम्पर एंड इंक्विजिटिवनेस. देन फोकस ऑन राइट टू लर्निंग. हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो हमें राइट टू लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, जो कि एसर रिपोर्ट है प्रथम ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी हाईलाइट करती है कि हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन तो ठीक है, वो बेहतर हो रहा है, एनरोलमेंट बढ़ रही है, बट लर्निंग आउटकम्स आर नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेड बेंचमार्क. एजुकेशन फॉर लाइफ होना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर लिविंग. कल्चर स्पेसिफिक इनपुट्स टू फैसिलिटेट एक्सेप्टेंस फॉर डिफरेंसेस इन सोसाइटी. डेवलप मोरल एंड कल्चरल सेंसिटिविटी हमने ऊपर पढ़ ही लिया है. सो कंटेंट के लिए जब भी का क्वेश्चन आता है, लाइक लास्ट ईयर उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी का एनालिसिस पूछ लिया था, बट अगर करिकुलम को लेके क्वेश्चन आता है कि करिकुलम को डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, तो आप ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा. तो साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करें, राइट टू लर्निंग पे फोकस होना चाहिए, और कल्चर स्पेसिफिक इनपुट्स होने चाहिए, न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया जाए, और मोरल एंड कल्चरल सेंसिटिविटी को डेवलप किया जाए. So education is a systemic attempt towards human learning. All education in essence develops all the dimension of human personality. Human personality के जो different dimension हैं वो हैं intellectual, physical, social and moral. So thank you so very much, and here comes the end of this series. ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर था. अब तक हमने कोशिश की थी कि 10 घंटे के अंदर ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 60 से 70% सिलेबस का वो हिस्सा जो कि रिपीटेडली जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको हम कवर कर सकें और डिसेंटली कर सकें. विद एग्जांपल किया है, केस स्टडीज़ किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रेफरेंस लिए हैं, एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट. होप इट हेल्प्स यू. और एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के जो PDF हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी. उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. एंड नाउ कीप रिवाइजिंग, कीप काम. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. थैंक यू. जय हिंद.